गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संवाद लेखन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, संवाद मतलब होता है बातचीत। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी विषय पर बात होती है अर्थात वार्तालाप होती है, तब हम उसे कहते हैं संवाद। बच्चों, संवाद का सामान्य अर्थ होता है बातचीत, अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं, तब हम उसे कहते हैं संवाद। बच्चों, संवाद जितना ही सजीव अर्थात जितना ही प्रभावशाली होगा, जितना ही रोचक होगा और जितना ही सामाजिक होगा, उतना ही वह लोगों को आकर्षित करेगा। अर्थात जब इस तरह का संवाद कहीं होता है तो लोग सुन करके उसके तरफ आकर्षित होते हैं, अर्थात खींचे चले आते हैं। बच्चों, आइए संवाद लेखन से संबंधित कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं, देखते हैं। पहला है, संवाद लेखन का मुख्य उद्देश्य है कि पाठक को समझ में आ जाए कि संवाद बोलने वाले लोग क्या कहना अथवा करना चाहते हैं। अर्थात संवाद लेखन हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम पाठक को यह समझा सकें कि हम कहना क्या चाहते हैं और हम करना क्या चाहते हैं। इस तरह से हम संवाद लिखें ताकि पाठक आसानी से उसको समझ सके। दूसरा है, पाठकों के समक्ष उस दृश्य का सजीव चित्र प्रस्तुत करना जिससे उसे संवाद पूरी तरह से सत्य प्रतीत हो। यानी कि जब हम जो बात हम कहना चाहते हैं वह हम इस तरह से व्यक्त करें कि पाठक जो है पढ़ करके उसको समझ जाए और ऐसा लगे कि हाँ, पूरी तरह से वो बातें वो सारी सत्य है। आगे देखिए, बातचीत उचित रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए जिससे हर चरित्र की मानसिक स्थिति, उसका नाम और बातचीत करने वालों का एक दूसरे से संबंध क्या है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। यानी कि हम इस तरह से संवाद लिखें, इस तरह से अपने शब्दों का हम चयन करें कि इससे ये प्रस्तुत हो जाए, इससे ये पता चल जाए कि जिस चरित्र के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, ठीक है या नहीं है। इसका हमें उस वार्तालाप से पता चल जाना चाहिए। उसका नाम क्या है हमें ये भी पता चलना चाहिए और बातचीत करने वालों का एक दूसरे से संबंध क्या है, इस बात की भी हमें जानकारी हो जानी चाहिए। पूरी तरह से सारी बातें स्पष्ट हो, यानी कि त्रुटिहीन हो, कोई त्रुटि उसमें ना हो। आगे देखिए, बातचीत संक्षिप्त हो, यानी कि संवाद हमेशा कम शब्दों में उसका यूज किया जाता है, बहुत ही छोटा हो परंतु भाषा स्पष्ट हो। संक्षिप्त तो हो लेकिन भाषा जो एकदम क्लियर हो, एकदम स्पष्ट हो, ताकि पढ़ने वाला पूरी तरह से समझ जाए, उससे किसी तरह का भ्रम या संदेह ना हो। हर पात्र को सभी पाठक ठीक से समझने में समर्थ हो, यानी कि उस संवाद में जितने भी पात्र हैं उस पात्र को पाठक पढ़ करके आसानी से समझ सके, इस तरह का संवाद होना चाहिए। उसकी पीड़ा व खुशी को अपनी पीड़ा व खुशी समझने लगे, यानी कि इस तरह से संवाद लिखा जाए कि पाठक जब उसको पढ़े तो उसको लगे कि वो घटना उसकी अपनी है, वो सुख उसका अपना है, वो दुख उसका अपना है, इस तरह से प्रतीत होना चाहिए। आगे देखिए, संवाद लिखते समय शब्दों का चुनाव कुछ ऐसा हो कि पाठक के मानस पलट पर वक्ता का पहनावा, उसकी रुचि और व्यवहार अपनी स्पष्ट छाप छोड़े। यानी कि संवाद में ऐसे शब्दों का चुनाव हो, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिससे पाठक के मानस पलट, यानी कि जब उस संवाद को पाठक पढ़े तो उसके मानस पलट यानी कि उसके मस्तिष्क में पर वक्ता यानी कि जो बोल रहा है उसका पहनावा, यानी उसके उसने पहना क्या है, उसकी रुचि, उसकी इच्छा क्या है, यानी उसकी रुचि क्या है, उसका व्यवहार भी पूरी तरह से पता चल जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर इस तरह से संवाद में को लिखा जाए तो ये संवाद जो है पाठक पर अपने स्पष्ट छाप छोड़ देता है। आगे, संवाद संपूर्ण रूप से उचित विराम चिन्हों के द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। यानी कि जब हम संवाद लिखें तो कहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, कहाँ पे हम विराम चिन्ह
के पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। इन सब बातों का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए ताकि समस्त भाव उभर करके आ जाए। यानी कि जब हम उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो उससे है जो हम कहना चाहते हैं वो सारे भाव जो है उभर करके सामने आ जाती है और जो है पाठक के समक्ष एक सार्थक एवं सहज जो है चित्र उभर आता है। बच्चों, यहाँ पे कुछ संवाद लेखन के उदाहरण दिए गए हैं। तिनके और आँख में संवाद। देखिए यहाँ पे ये आप लोग का देखिए बहुत ही छोटा है संवाद है, कम शब्दों का संवाद है लेकिन बहुत ही क्लियर है। इस तरह से आप लोग को भी इसी तरह का संवाद लिखना चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब पाठक पढ़ता है तो उसे बोझिल होने लगता है और वो पढ़ना नहीं चाहता। इसलिए कम शब्दों का चयन करके अच्छे से संवाद लिखने की आप लोग को अभ्यास करना चाहिए। आप लोग का होमवर्क है बच्चों कि तिनके और आँख में संवाद और दो युवतियों के मध्य खाना पकाने को लेकर संवाद, ये दोनों आप लोग कॉपी में करेंगे। ये आप लोग का होमवर्क है बच्चों। आज के इतना ही, धन्यवाद।